अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि गहना गहनी बहुत ज़्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कल की समाज के सिलसिले में बढ़ी हुई है और लोग अपने अपने अंदाज में और अपने अपने ख्यालात के मुताबिक, अपनी अपनी सोच और अपने अपने जज्बे के मुताबिक अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वही हमेशा बातें की है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सरमायाकारों पे हाकमी हो और लोगों को राहत पहुंचाने वाली बात हो, कंपनी को खड़ा करने में कामयाबी मिले और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जो एक मुस्लिम माइशत और सूद से पाक तजारत का एक नारा है वो बुलंद हो और बुलंदतर होते हुए वो अपने काम को, सूद से पाक तजारत को, मुस्लिम माइशत को वो परवान चढ़ाए, ऐसी मेरी हमेशा से नीयत रही है। बहुत सारी अपडेट्स जा चुकी हैं, कुछ ऑडियो के सिलसिले में, कुछ वीडियो के ताल्लुक से, लेकिन चूंकि अभी सवालात का सिलसिला जारी है। लोग देखिए, जब किसी भी तरह के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कामयाबी का मसला करीब आता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी कामयाबी के मरहले में कामयाबी पाता है, तो लोग जो है जो एक किसी न किसी तरह से किसी ताकत के तहत एक्टिव किए गए हैं, वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी में मुतहर्रिक हो जाते हैं। उनकी कोशिश ऐसी होती है कि अब यहाँ से काम न बनने पाए और यहाँ से कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाए। उनकी कोशिश ऐसी होती है। उनकी कोशिश क्यों होती है, किन लोगों के जरिए से होती है? दरअसल मैं बताऊं, मार्केट में कुछ लोग ये होते हैं कि अपने शहरों से निकलते नहीं हैं, बहुत महदूद जिंदगी जीते हैं, लेकिन तजर्बा की बुनियाद पर मैं आपको बताऊं कि जो जमीनों के हड़पने वाले लोग होते हैं वो इस जाल को बुनने में मार्केट में लगे रहते हैं कि किसकी जमीनें हड़पनी है और किस तरह से उसका जाल बुनना है। तो ये जमीन माफिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जमीनों पर और उस शख्स पर ऐसा जाल फेंकते हैं। बहुत सारी मिसालें आप देखेंगे जिनको आप जालिम समझते हैं, जिनको आप जाबिर समझते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। उसकी मंशा जो है, बहुत सारी मुस्लिम कंपनियां जैसे कि आईने है, इंजाज है और अल्फलाह है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां वो आई खड़ी हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए और अपनी तरक्की के मनाजिल तय करने शुरू किए तो जमीन माफियाओं ने, गलतकार लोगों ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। प्राइम लोकेशन पर जो जमीनें होती हैं उन पर वो किसी न किसी तरह से अपना एक हथकंडा अपना लेते हैं और उस पर कब्जा जमाने की, अपना इंक्रोचमेंट की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, वो मामला मुकदमे में जाता है। वो मुकदमे में जाने के बाद उस पर उस आदमी को, उस कंपनी को पूरी तरह से गलत साबित करने के लिए वो लोग और डिपार्टमेंट्स को मिला करके, इंतजामिया को मिला करके और कुछ इस तरह के बिचौलियों को मिला करके, जैसे कि मुनव्वर राना साहब कहते हैं ना कि हैदराबाद में एक जो है ओवैसी के बारे में कहते हैं कि ये हुकूमत वक्त का हरकारा है। हरकारा मतलब, पहले वो बताते हैं मुनव्वर राना साहब कि पहले वक्तों में क्या होता था कि बादशाह निकलता था शिकार के लिए निकलता था, उसके बाद अपने सिपाहियों को भेज देता था जंगलों के अतराफ में भेज देता था। वो वहां से वो हल्ला करते हुए आते थे, जानवरों को खदेड़ करके लेकर के आते थे और बादशाह जिस सिमत में होता था उन रेवड़ों को, उन जानवरों को वहां इकट्ठा कर देते थे। उसके बाद वो बादशाह जो है बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेता था। तो ये जो जमीन माफिया होते हैं, जिन सारी कंपनियों को मैंने गिनाया, वो कहीं ना कहीं एक काम करने के लिए आई हुई होती हैं। उनको ये इसी तरह से अपने हरकारों के जरिए से लगाते हैं ताकि वो दूर से वो शिकार करके लेकर के आए, हाक करके लेके आए और ये जो है, जो बादशाह है, जो वक्त का फिरौन होता है, वो उनका शिकार कर लेता है। ठीक वही चीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से चलाई गई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये जो है मतलब बावर कराया गया लोगों के सामने, अवाम के सामने, बयर के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, यहां तक कि कोर्ट कचहरियों के सामने, कि इनकी जमीनें ये पैसा देना नहीं चाहती हैं, इनकी जमीनें हम ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन मतलब इनकी बोली लगाएंगे। अब वो जो हरकारे होते हैं वो हाथ करके लेकर के आते हैं, अब बोली लगाया जाता है। तो ये जो जमीन माफिया होते हैं ये 100 रुपए की जमीन को 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में खरीद लेते हैं और पूरा ये जो जत्था होता है हरकारों का, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो मकामी जो है नेता हो, चाहे ये छोटे छोटे वो जो होते हैं, इनके जरिए से फिर इन लोगों में कुछ रकम बांट दी जाती है और फिर ये जो है ऑक्शन करके उसकी बोली लगा करके उसको 100 रुपए की जमीन 5 रुपए में, 10 रुपए में खरीद लेते हैं। ठीक इसी तरह से कल ये बात भी आई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से।
सामने के फरीक के लॉयर्स ने यह कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जमीनों की क्यों ना ऑक्शन कर दी जाए, यानी कि बोली लगा दी जाए, उसकी बोली लगा करके लोगों में औने पौने फरोख्त कर दिया जाए। तो जज साहब ने आ, कहा, बड़े बरमला अंदाज में कहा कि क्या ये पैसे इन्वेस्टरों तक पहुंच पाएंगे। तो इस बात पर वहां पूरे जो है कोर्ट अहाते में पूरी